हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे नरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम नरेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अपनी नरेशन की अंतिम क्लास हो और इसमें हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ छूटता है तो अगली क्लास में होगा, बाकी कोशिश ये रहेगी कि इसी क्लास में इसको पूरा करवा दिया जाए। ठीक है, नरेशन। तो नरेशन में पिछले में हम जो पढ़ रहे थे मोस्ट ऑफ चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, लेटस वगैरह और वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। लेटस लेट में कंडीशनल है वो भी पढ़ लिया था। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं एक तो मिक्स सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस, जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक होते हैं टिपिकल सेंटेंसेस। तो अब फिलहाल इन दो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मिक्स्ड सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड सेंटेंसेस, इनको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं इनको हम हिंदी में? हम इनको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य। यानी कि इसमें एक नहीं बल्कि दो वाक्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य क्यों बोलते हैं इसको? टू सेंटेंसेस होते हैं। इसमें कितने होते हैं भैया? टू सेंटेंसेस। अब ये क्या होता है कि जब इसको चेंज करते हैं हम, तो दोनों सेंटेंसेस के हिसाब से आज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, रही बात इनकी शुरू होने की, तो ये शुरू तो किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंसेस दो रहते हैं। ठीक है, तो जब दो सेंटेंसेस है हम इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें अब देखेंगे। क्लियर है? ये है मिक्स सेंटेंसेस वाला। तो देखिए, सबसे पहले हम इनमें क्या करते हैं। सबसे पहली चीज भाई, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करें पहले, तो फर्स्ट सेंटेंस का। तो फर्स्ट सेंटेंस में भैया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अपने नंबर अपने स्थान पे रहेंगे, उनमें कोई चेंज अपन को नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज सैड, जो सैड है आपकी वो आस्क्ड या फिर टोल्ड या फिर विस्ड या फिर रिक्वेस्टेड, यानी कि यहाँ हम जो लिख रहे हैं बार बार बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि ये आवश्यकता अनुसार होगा। कैसे होगा ये? आवश्यकता के अनुसार। कि भैया जो सेंटेंस में जो भी चीज पूछ रहा है, भाई जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा? आस्क हो सकता है, ऑर्डर वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर असर्टिव है तो टोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको आवश्यकता के अनुसार करना है। सेंटेंस का जो नेचर है वो देखना, उसके हिसाब से करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज जो होती है वो कनेक्टिव होगी। वो क्या होगी? कनेक्टिव। क्लियर? कनेक्टिव पे यहाँ पे वही जो है अपन आवश्यकता अनुसार दैट भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है। ठीक है, या नोट टू वाला भी लग सकता है। ये भी आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। थर्ड थिंग इसमें क्या रहेगी? शेष नियम यथावत होंगे। शेष नियम यथावत। क्लियर है? अब सेकंड सेंटेंस, ये तो फर्स्ट सेंटेंस के हो गए। सेकंड सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस है अपना। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज एंड। एंड, तो ये एंड से कनेक्ट करना है। एंड से कनेक्ट करेंगे। दोनों जो सेंटेंस है उनको किससे करेंगे हम? एंड से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद इसमें सैड अलग से नहीं होगा, लेकिन सैड को चेंज करना है। यहाँ पे हमको सैड को चेंज करना है, वो भी आवश्यकता अनुसार। आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एटसेट्रा, यहाँ पे भी हम बात करेंगे। तो ये क्या होगा? ये आवश्यकता अनुसार में ही आएगा। आवश्यकता अनुसार। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे भी फिर हमको कनेक्टिव लगाना है। यहाँ पे भी कनेक्टिव लगाना है। अब कनेक्टिव की भी बात यहाँ पे वही रहेगी, दैट,
या टू या फिर इफ, ये एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी बात के कहाँ जाके अटकती है भैया, यहाँ पे भी बात वही अटकती है आवश्यकता अनुसार। चौथे की हम बात करते हैं तो उसमें भी वही चीजें आ जाती हैं, शेष नियम यथावत, शेष नियम यथावत। तो ये चीजें आपको पहले जैसे मतलब दो सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, उनमें पहले सेंटेंस में भी ये चीज ध्यान रखनी है, फिर दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस से एंड से कनेक्ट करेंगे, फिर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये मोस्ट चीजें जो है वो हम ध्यान में रखेंगे तो हम आराम से मिक्स सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, हमको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं, एग्जांपल से हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक बार फिर से आप रूल्स को दोबारा देख सकते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो सैड है, सैड को हम इनमें आवश्यकता अनुसार जो भी मतलब आपको सेंटेंस में पूछ रहा है, सेंटेंस की नेचर देख के जो भी आवश्यकता है वो अपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव हम दैट टू इफ जो भी मतलब चाहिए सेंटेंस की नेचर के अनुसार वो लगा देंगे। क्लियर है? फिर बाकी इसमें जो है नियम वो यथावत रहेंगे। फिर दूसरे सेंटेंस को हमने ऐड करना इसी में, तो हम क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे, एंड से करेक्ट करके। उसके बाद सैड, अब सैड जो यहाँ पे है दूसरे सेंटेंस में सैड नहीं होगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस की नेचर को देखते हमें सैड मानना है और उसी हिसाब से इसको चेंज करना है, उसी के अनुसार इसको चेंज करना है। फिर आपको कनेक्टिव देखना है कि भाई कनेक्टिव क्या आएगा, कनेक्टिव यूज करना है। और फिर भी जो बाकी जो रूल्स हैं वो तो क्या रहेंगे, वो यथावत रहेंगे, उनमें किसी प्रकार से आपने कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ गए होंगे मेरी बात को? चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सी सैड, सी सैड। अब सी सैड उसने क्या कहा, सी सैड टू हिम यू आर इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, यू आर इन ट्रबल, कैन आई हेल्प यू? कैन यू या फिर कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि दो सेंटेंस हो गए, तो यहाँ पे मे आई हेल्प यू ज्यादा बेटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इससे पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि यार मैं क्या आपकी सहायता, तब ये खुद कह रहा है कि मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो ये मतलब एक पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, बस सिंपली पूछ रहा है कि भाई तुम परेशानी में क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं भैया एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या करना है भाई, फर्स्ट सेंटेंस हमको ये देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो गया, ये असर्टिव हो गया, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है, ये यू से, और यू क्या है, यू प्रोनाउन है, प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। तो सेंटेंस कौन सा हो गया भाई, असर्टिव। कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, सेंटेंस हो गया असर्टिव। तो असर्टिव के रूल्स के हिसाब से चेंज करेंगे हम। चलिए देखते हैं अब। तो फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव। अब असर्टिव में सेट टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम। अच्छा हो गया। अब जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें कनेक्टिव क्या लगता है, उसमें कनेक्टिव क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं ना, दैट। अब यहाँ पे जो यू है ये क्या है भैया, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, तो किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम है, तो हिम के अनुसार चेंज करेंगे। अब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ही आएगा ना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। क्लियर? अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में यानी कि यहाँ पे
was, he was in trouble, he was in trouble। क्लियर है? अब ये पहला सेंटेंस हो गया। अब हमने दूसरा सेंटेंस, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज दूसरे सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि भैया एंड से कनेक्ट करना है, एंड से कनेक्ट करना। अब ये देखेंगे कैन आई हेल्प यू, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कैन आई हेल्प यू, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यानी कि कौन सा सेंटेंस हो गया है, इंटेरोगेटिव। कौन सा है स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव हो गया। क्लियर है कि नहीं? जब ये इंटेरोगेटिव हो गया, मतलब इंटेरोगेटिव में सैड को किस में चेंज करते हैं, आस्क में करते हैं, आस्क में करते हैं नहीं करते, आस्क में चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको क्या है ना भाई, इनको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो वार्तालाप इनका ही चल रहा है ना आगे भी। तो सिंपल सा है, बस दूसरे सेंटेंस में हमको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एंड और कनेक्टिव, एंड और कनेक्टिव हमको लिखना है बस, ठीक है। एंड सैड को किस में चेंज करते हैं, और कनेक्टिव, सिर्फ तीन चीजें भाई। एंड से कनेक्ट हो जाएगा, सैड को किस में चेंज करते हैं वो, और तीसरा कनेक्टिव, तीसरा कनेक्टिव। बस ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनको दोबारा रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भैया कैन हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटरोगेटिव में सैड को किस में चेंज करते हैं, आस्क में करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, आस्क्ड, क्या लिख देता हूँ, आस्क्ड। अब तो ये तो एंड तो कनेक्ट कर दिया दोनों सेंटेंसेस को, आस्क सैड में। अब कनेक्टिव तो चाहिए ना, कनेक्टिव क्या आता है जब हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है, इफ क्या आता है, इफ एंड आस्क्ड इफ। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है भैया, किसके अनुसार चेंज होगा, शी के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा ना, इफ सी कुड, इफ सी कुड हेल्प। यू क्या है भैया, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट ही तो लेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही ऐसा का ऐसा। क्लियर है कि नहीं है? She told him that he was in trouble and asked if she could help him। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल, द प्रिंसिपल said to them, ठीक है। don't make a noise, I shall punish you। don't make a noise, क्लियर है? कोमा लग जाएगा, अगला सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, I shall punish you, तो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि भैया आवाज मत कीजिए, मैं तुम्हें दंड दूंगा। आवाज मत करो, नहीं तो क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे डोंट कौन से सेंटेंसेस में होता है भैया, डू और डिनोट से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव। तो ये कौन सा हो गया सेंटेंस अपना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब इंपेरेटिव है तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, सेड को ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिटर्न्ड, ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस में चेंज करेंगे, भाई। यहाँ पहली बात तो ये कि प्रिंसिपल सर इनको बोल रहे कि आवाज मत करो नहीं तो दंड दूंगा, मतलब धमका रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, द प्रिंसिपल threatened them, प्रिंसिपल ने उनको धमकाया।
थ्रीटन्ड देम। अब यहां तक हो गया भैया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कनेक्टिव लगाना है। तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे हम, डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो नोट टू, क्या हो जाएगा, नोट टू, और उसके बाद में मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। तो ये तो अपना पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द प्रिंसिपल थ्रेटन्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगला सेंटेंसेस को जोड़ना है, इसको कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लगा देंगे एंड। एंड अब ये कौन सा सेंटेंस है भाई, ये आई यानी कि प्रोनाउन है, मींस इंपेरेटिव हो गया, सॉरी असर्टिव हो गया। असर्टिव हो गया तो भैया अब ये असर्टिव में हम कनेक्टिव को, सॉरी सैड को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहां हो जाएगा एंड टोल्ड। कनेक्टिव क्या लगता है, दैट, एंड टोल्ड दैट। अब यहां आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल से मेरा मतलब है यहाँ पे ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल प्रोनाउन या फीमेल प्रोनाउन भी हो सकता है। द प्रिंसिपल में ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं भाई। प्रिंसिपल है तो मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दैट। अब आई या तो ही में चेंज होगा या सी में, ठीक है, दैट। तो हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पे, ही या सी। अब आई के साथ सेल था तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, विल, ठीक है। लेकिन यहाँ विल नहीं होगा, क्या होगा, वुड होगा। ही या सी वुड, क्यों, क्योंकि भैया आई के साथ में यहाँ पे ये आ रहा है सेल है, तो अब आप कहेंगे सर शुड होना चाहिए, लेकिन ये होते तो इनके साथ विल आता ना, इसलिए ये इनके साथ में क्या आएगा, वुड आएगा। ही वुड पनिश, ही वुड पनिश। अब यहां हम देख रहे हैं यू है भैया, ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम कर देंगे देम। क्लियर है। अब यहाँ हमने देखा था कि भाई ठीक है, ये सर कह रहे हैं कि आवाज मत करो नहीं तो मैं दंड दूंगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, थ्रेटन्ड कर दिया। ठीक है, कर दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया भैया कि इसका मतलब ऑर्डर क्या कर रहा है, वो ऑर्डर भी कर रहे होते हैं, धमकी भी दे रहे हो सकते हैं, क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आया। तो फिर वहां हम क्या करेंगे, थ्रेटन्ड को हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मात्र आस्क्ड लगा देंगे, सेंटेंस अपना सही है। ठीक है, इसी सेंटेंस को दूसरे प्रकार से भी हम चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे भैया, आगे वाला सेम रहेगा, सिर्फ इस सेंटेंस की, इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसी की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, यहाँ पे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। तो बच्चों हम स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव उसमें फोरबेड में भी चेंज करते हैं, सेड को किसमें चेंज करते हैं, फोरबेड में भी चेंज करते हैं। तो यहां हम क्या कर देते हैं, द प्रिंसिपल फोरबेड, द प्रिंसिपल फोरबेड देम। अब जब फोरबेड हमने लगा दिया तो यहाँ नोट टू नहीं बल्कि सिंपली टू लगेगा। क्या लगेगा, सिंपली यहाँ पे टू लगेगा। देम टू मेक अ नॉइस, make a noise and told that he या she would punish them, punish them। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल हमने पढ़े ये दोनों किसके थे, मिक्स्ड सेंटेंस के। कौन से के, मिक्स्ड सेंटेंस, जिसमें मिश्रित वाक्य होता है, दो वाक्य होते हैं। ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए, ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा। एक सेंटेंस ये हो जाता है, दूसरा सेंटेंस ये। भाई यहाँ पे एक सेंटेंस तो क्या है, सी सेड टू हिम यू आर इन ट्रबल। दूसरा सेंटेंस है सी सेड टू हिम कैन आई हेल्प यू। तो ये दो सेंटेंस मान के हमने इसको चेंज करना होता है। तो पहला हमने किया भाई, पहला इसके अनुसार किया, यू प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हम सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो ये हो गया सी टोल्ड हिम। क्लियर, दैट कनेक्टिव क्या लगता है इसमें, असर्टिव में दैट ही लगता है। यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस इन ट्रबल। ठीक है,
अब दूसरे सेंटेंस को हमने एंड से तो कनेक्ट कर देना है और भैया फिर इसको यहां से सीधा इस पे ले जाएंगे हम। तो शी सेड टू हिम कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे कैन आई हेल्प यू यानी कि कौन सा हो रहा है, इंटरोगेटिव हो रहा है। तो ये तो ऑलरेडी लग गया अपने पास में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना। सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे एंड से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद में हमने यहाँ जो सैड है उसको चेंज करना है, किसमें कर दिया, आस्क में चेंज कर दिया, क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ कनेक्टिव भी लेना, और कनेक्टिव भी इससे सीधा इसके अनुसार चलेगा, इसके अनुसार चलेगा। तो इसके अनुसार मतलब कि इफ लग गया, इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्लियर है, हो गया इफ। अब ये सी भैया यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी है, इसलिए इधर क्या आ गया, सी। कैन को करते हैं कुड में हेल्प, और ये यू सेकंड पर्सन है इसके अनुसार, तो ये ऐसा कैसा यहाँ पे हिम आ गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। ऐसा ही हमने दूसरे वाले सेंटेंस में किया है भाई। देखिए एक तो ये सेंटेंस यहां से, एक तो ये सेंटेंस यहां से शुरू होके अपना इस वाले में जा रहा है, दूसरा ये यहां से शुरू होके और इस वाले पे जा रहा है। ऐसे ये दो सेंटेंसेज हो गए, क्या हो गए, ऐसे ये दो सेंटेंसेज हो गए। अब हम देख रहे हैं कि पहले को तो इसके अनुसार चेंज कर देंगे और फिर दूसरे में भी यही मानेंगे और फिर इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो पहले द प्रिंसिपल सेड टू देम डोंट मेक, अब ये डोंट किस में आता है भाई, ये आता है इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव में आता है, तो इंपेरेटिव में सेड को आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वो आवश्यकता के अनुसार चेंज करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल सर कह रहे हैं डोंट मेक अ नॉइस, आई शैल पनिश यू, आवाज मत करो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मतलब धमका रहे हैं ना गुरुजी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, द प्रिंसिपल थ्रेटन्ड देम, प्रिंसिपल ने उनको धमकाया, हो गया। फिर इसको कनेक्टिव क्या लगाते हैं भैया, नोट टू सो हो गया, मेक अ नॉइस, ऐसा कैसा। अब दूसरा सेंटेंस है अपना, द प्रिंसिपल सेड टू देम आई शैल पनिश यू, आई शैल पनिश यू। तो हम यहाँ देख रहे हैं भैया द प्रिंसिपल पहले आ गया, देम पहले आ गया, तो अब क्या करना है, सीधा उसके जस्ट बाद हमने पहले तो एंड से कनेक्ट कर देना, कर दिया है। फिर ये दोनों चीजें अपन ने पहले ही यहाँ पे ले ली भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब सैड को किस में चेंज करें वो करना है। तो सैड को इसमें हम टोल्ड में चेंज करते हैं, जो अपन ने कर दिया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है ना, प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, टोल्ड में चेंज करते हैं, कनेक्टिव दैट लगाते हैं, लगा दिया। और प्रिंसिपल से अब यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ही या सी कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो ही या सी हम दोनों यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ सेल है तो वैसे तो शुड आना चाहिए, लेकिन सी और ही के साथ हम ले तो वैसे विल आता है ना, तो पास्ट फॉर्म यहाँ पे विल की आएगी और वो क्या आएगा, वुड आएगा, क्लियर है। फिर पनिश और देम ऐसा का, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो देम ऑब्जेक्ट है, यू का यू आ गया, क्लियर है। दूसरे में कुछ किया नहीं, दूसरे में हमने सिर्फ ये बताया है कि यहाँ तो थ्रेटन्ड या आस्क दोनों में चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम सिर्फ फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, क्लियर है। और वहां पे फिर नोट टू ना लगा के टू लगाते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहती है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा मिक्स्ड सेंटेंस, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हमने ये कर लिया, इसके बाद हम लेते हैं टिपिकल सेंटेंस। कौन सा लेते हैं, टिपिकल सेंटेंस, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको रब कर देते हैं, टिपिकल स्टार्ट करेंगे। टिपिकल का मतलब क्या होता है भाई, टिपिकल का मतलब होता है कठिन। क्या होता है टिपिकल का मतलब, कठिन बस। लेकिन ये जो वाक्य है भाई, ये नाम के लिए कठिन है, वास्तव में कठिन नहीं है, क्लियर है। टिपिकल सेंटेंसेस, तो इनका होता है कठिन वाक्य, लेकिन ये नाम से कठिन है, वैसे वास्तव में इतने ज्यादा कठिन नहीं है, क्लियर है। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं ये मोस्टली, ये सेंटेंसेस मोस्टली प्रारंभ होते हैं, मोस्टली गुड। अब गुड में मॉर्निंग, इवनिंग,
नाइट, क्लियर है, बाय, क्लियर है, आफ्टर नून, ठीक है। इसके अलावा ये थैंक यू या फिर हेलो, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, भैया इसमें गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, ठीक है, थैंक यू हो सकता है, हेलो हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हो सकता है इसमें, ठीक है, कंडेमनेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे होते हैं इनसे ये वाक्य शुरू हो सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भी हो सकता है, कंडेम भी हो सकता है, एटसेट्रा, क्लियर है। तो इनसे तो ये वाक्य शुरू होते हैं, या तो गुड के साथ ये या फिर ये, इन दोनों से ये सेंटेंस शुरू होते हैं, क्लियर है। अब जब इनका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या किया जाएगा। अब इसमें भी मोस्टली 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सैड है, सैड आपका या तो किसमें चेंज होता है, विस्ड, या तो बैड। विस्ड में कब कब होगा भैया, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट या डे, एटसेट्रा। अगर इनमें से किसी में चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको विस्ट में चेंज करते हैं। किसमें कर देते हैं, विस्ट में भी कर सकते हैं, या इसको हम ग्रीटेड में भी कर सकते हैं उस, या लेकिन अगर ये हेलो से हो रहा है, हेलो है तो हेलो से सैड को हम चेंज करते हैं ग्रीटेड में, ग्रीटेड, ठीक है। लेकिन ये ग्रीटेड है भाई, ग्रीटेड में कब होगा, जब ये शुरू हो रहा हो किससे, हेलो से। किससे शुरू हो रहा हो, ये हेलो से हो रहा हो। बाकी जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन है, थैंक यू है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू और कंडेम, तो ये ऐसे के ऐसे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तो कॉन्ग्रेचुलेटेड कब होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली स्थिति में। अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लियर। या फिर ये थैंक्ड, क्या थैंक्ड कब होगा, जब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, थैंक यू, किससे स्टार्ट हो रहा है, थैंक यू, क्लियर है। और अगर जैसे कंडेम्ड से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, कंडेम्ड, तो ये हो जाएगा आस्क्ड टू कंडेम। ये भी आस्क्ड टू कंडेम कब होता है, जब स्टार्ट हो रहा है ये कंडेम्ड से, कंडेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक बार फिर से देख लीजिए भाई, ये जो सेंटेंस है मोस्टली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, इससे तो शुरू होते हैं, या फिर थैंक यू, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंडेम, इनसे भी शुरू हो सकते हैं, क्लियर है। तो इन चीजों से शुरू होता है। इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो सैड को हम विस्ड में कब करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट, गुड डे, ठीक है, तो विस्ड में कर देंगे। ग्रीटेड कब करेंगे, जब हेलो से शुरू हो रहा हो। सैड को कॉन्ग्रेचुलेटेड कब करेंगे, जब कॉन्ग्रेचुलेशन से हो रहा हो। थैंक्ड कब करेंगे, जब थैंक यू से हो रहा हो। आस्क्ड टू कंडेम कब करेंगे, जब ये कंडेम से शुरू हो रहा हो। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। और फिर इसमें जो है बात कनेक्टिव की, जहां तक बात है तो कनेक्टिव इसमें जो है वो खुद ही होता है ये, ठीक है। ये जो खुद है, जैसे गुड वाले हैं तो इसमें गुड कनेक्टिव होता है, क्लियर है। बाकी औरों में कनेक्टिव में नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। भाई कनेक्टिव की जहां तक बात करें
तो इन वालों से स्टार्ट हो रहे तो गुड ही कनेक्टिव होता है, बाकी औरों में इसको कनेक्टिव होता ही नहीं है। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है टिपिकल में। क्लियर है? और जैसे दूसरा सेंटेंस है तो होता है इसमें, अगर इसमें क्या है, सेकंड सेंटेंस भी है, सेकंड सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस अगर इसमें है तो फिर हमको क्या ध्यान रखना है भाई, सबसे पहली चीज सैड। क्या भाई, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एंड से कनेक्ट करेंगे, जैसे मिक्स सेंटेंस में किया था वैसे ही इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले एंड आएगा, एंड से हो जाएगा ये कनेक्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें क्या आएगा, दूसरे नंबर पे इसमें आएगा सैड को आस्क्ड, टोल्ड एटसेट्रा, यानी कि यहाँ पे भी बात वही है, क्या, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकतानुसार। क्लियर है? उसके बाद इसमें भी हम वही देखेंगे भैया, कनेक्टिव। क्या देखेंगे, कनेक्टिव। तो यहाँ पे भी कनेक्टिव की जहां तक मैं बात करूंगा तो दैट, टू, ये एटसेट्रा, ये भी कैसे आते हैं भाई, आवश्यकतानुसार। क्लियर है? तो ये चीजें हमको सारी ध्यान रखनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से और भी क्लियर ये हो जाएगा। पहले ये चीज देख लो आप अच्छे से, गुड से स्टार्ट होगा तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, बाय, आफ्टरनून, ये होते हैं। क्लियर है? और थैंक यू से भी, इनसे भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब चेंज कैसे करना है, सैड में तो इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए सैड में चेंज करना है। और एक ये सैड क्या होता है भैया, एक जगह सैड है, यहाँ ये वो लिख देता हूँ मैं, ये बैड में भी होता है, इसमें ये बैड में भी हो सकता है, नाइट या डे। ये हम यहाँ करेंगे बैड, BAD, बैड कब करते हैं हम, बैड हम तब करते हैं जब ये क्या हो रहा हो, गुड बाय। क्या हो भाई, गुड बाय। जब गुड बाय से हो तो हम इसको किसमें चेंज करते हैं, बैड में चेंज कर देते हैं। तो ये चीज हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी, ये दिमाग में बिठानी पड़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसको रब करते हैं और अगला स्टार्ट है, इसके सेंटेंसेस लिखते हैं। चलिए तो हम एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जांपल फर्स्ट, he said to his friend, he said to his friend, good morning, good morning। क्लियर है? अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, he said to his friend गुड मॉर्निंग, उसने अपने दोस्त से कहा, उसने उसके दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग। तो अब हम इसको चेंज करेंगे कि अब यहाँ पे क्या है, गुड मॉर्निंग आ रहा ना, गुड मॉर्निंग आ रहा तो किसमें चेंज होगा, ये विश्ड में। किसमें चेंज होगा, विश्ड में होगा। ही विश्ड हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भैया कि सैड को तो हमने विश्ड में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव के तौर पे क्या आ रहा है, कनेक्टिव के तौर पे खुद गुड ही आ रहा है। यहाँ पे हमने और कुछ नहीं लगाया, अकेले गुड को ही हमने कनेक्टिव के तौर पे यूज किया है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है भाई? चलिए अब उसके बाद कोड देखते हैं। She said goodbye my husband, goodbye my husband। अब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड से कह रही है और अपने हस्बैंड से वो क्या कह रही है,
गुड बाय कह रही है। क्या कह रही है? गुड बाय कह रही है। चलिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे भैया? इसके लिए कोई अलग से कुछ थोड़ी ना करना है। तो इसमें क्या करना है? सॉरी, सी बेड हिज ब्रदर, सॉरी हर ब्रदर, सी बेड हर ब्रदर गुड बाय, सी बेड हर ब्रदर गुड बाय। अब यहाँ हम देखते हैं भैया कि आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे माई था, तो ये हर कैसे हो गया? सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे माई है ना, ये क्या है? ये पजेसिव है। पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन पजेसिव है, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है ना, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो इसका पजेसिव आएगा। तो पजेसिव क्या होता है? इसका हर ही होता है, इसलिए हर क्लियर है। और ये तो ये सैड को चेंज किया, ये गुड अपने आप में एक कनेक्टिव के तौर पे यहाँ पे आ गया। क्लियर है कि नहीं है भैया? तो ये तो कब हो गया? गुड में जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून हो। और अगर गुड में बाय है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? बैड में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? बैड में चेंज कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। और जैसे अब ये तो गुड के हो गए दोनों, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैं किसी से कहूँ दे सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा भाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस मान लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर है? ये हो गया अपना सेंटेंस। तो अब इसमें क्या होगा? दे, अब यहाँ सैड को जो है हम इसको है ना इसी में ऐसे कैसे ले लेते हैं? यहाँ पे एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेटेड, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या होगा? दे सेड टू हिम या फिर मी। तो मैं यहाँ पे मोस्ट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे क्या मानते हैं? मी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। उन्होंने मुझे क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे बधाई दी। मुझे क्या किया? बधाई दी। ठीक है। इसके बाद और हम देखते हैं, जैसे भैया ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का आ गया, ठीक है। जैसे थैंक यू वाला देखें हम, क्या देखें? थैंक यू वाला, सी सैड थैंक यू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये होगा सी थैंक्ड। यहाँ पे भी बात हो जाएगी फर्स्ट पर्सन पे, तो सी थैंक्ड यहाँ पे मतलब मी हो सकता है, सी थैंक्ड मी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गया टिपिकल सेंटेंस। टिपिकल सेंटेंस कब है ये? जब भाई सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं। क्या रहे हैं? सिंपल सेंटेंसेस। लेकिन अब हम यहाँ देखें कि भैया ये डबल हो गए सेंटेंसेस। क्या हो गए? यहाँ पे ये डबल सेंटेंस हो जाए तो उस समय हमने क्या करना है? उस समय हमने क्या करना है? क्लियर है? वो अब हम देखते हैं आगे इसके बाद। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये थे, अब इनको मिटा देता हूँ और मैं कौन से वाले सेंटेंस लेता हूँ जिनमें डबल सेंटेंसेज हो। कौन से हो? डबल सेंटेंसेज हो। ठीक है, इनको मैं रब कर रहा हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ मैं। He said to his friend, good morning. How are you today? क्लियर है? ये लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि भैया ये फर्स्ट वाला सेंटेंस तो जो भी पहले किया था उसके अनुसार सिंपली हो जाएगा। कैसे? He wished his friend good morning। यहाँ तक तो कोई हमको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्लियरली हम कर लेंगे। लेकिन फिर क्या करना है?
अगला सेंटेंस है उसको पहले तो एंड से कनेक्ट करना है। एंड हो गया। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या देखना है भैया कि सैड को किस में चेंज करा जाए इस सेंटेंस के अनुसार। भाई एक सेंटेंस तो ये यहाँ से या भाई he said to his friend good morning, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस he said to his friend how are you, ठीक है। तो he, अब यहाँ पे ये विश तो पहले वाले सेंटेंस के लिए हुआ है, दूसरे सेंटेंस के लिए हम करेंगे तो क्या होगा he asked his friend, तो ये ही यहाँ लिख रहा है, his friend यहाँ लिख रहा है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा एंड आस्क्ड WH वर्ड ही कनेक्टिव आता है, ठीक है। हाउ आई वॉज दैट डे। अगर स्टूडेंट्स ऐसे समझ में नहीं आता तो हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड से कनेक्ट करना वो भी हम लगा देंगे, दिक्कत उसके आगे होती है। तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ तक हमने ये सेंटेंस किया तो इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, he said to his friend how are you, he said to his friend how are you, ये सेंटेंस हो गया। तो इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे होगा भाई, he asked क्यों आया, क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सैड को किसमें चेंज करते हैं, आस्क में चेंज करते हैं ना। he asked his friend, क्लियर है। अब WH वर्ड से स्टार्ट होता है, कनेक्टिव क्या होता है, WH वर्ड ही होता है, तो ये WH वर्ड ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लेते हैं। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार, हिज फ्रेंड यानी कि ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अब ही मान लेते हैं मोस्टली। हाउ ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये आर, किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। वॉज दैट टुडे किसमें चेंज होता है, दैट डे में, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इसमें सेटल करना तो कैसे करेंगे भाई, एंड से हमने कनेक्ट कर दिया था। अब जो चीजें इसमें हैं उनको हटा देंगे, बाकी को यहाँ ऐसा इसके आगे ऐसा कैसा रख देंगे। ही इसमें है, ही को हम हटा देंगे, आस्क नहीं है छोड़ देते हैं। आस्क नहीं है तो जो आस्क आ रहा है ना, सबसे पहले उसको यहाँ पे रख देंगे, रख दिया कि नहीं रख दिया, क्लियर। हिज फ्रेंड आ रहा है इसमें, इसको हटा देंगे। अब क्या आ रहा है, हाउ, उसके बाद में क्या आ रहा है, ही, क्या आ रहा है, हाउ ही वाज, सॉरी, है ना। तो अब यहाँ पे हाउ आ गया, हमने लिख दिया, ठीक। क्या ही है, ये लिख दिया, वॉज है, ये लिख दिया, दैट डे आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, क्लियर है। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी प्रकार का, जिसमें आपको डबल सेंटेंस दे रखा हो, ठीक है। एग्जांपल सेकंड, ही said to me, he said to me, hello, what do you want, what do you want now, अब तुम क्या चाहते हो, ये हो गया भैया इसका सेंटेंस। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, हेलो का क्या बताया था मैंने, ग्रीटेड, क्या बताया था, ग्रीटेड। तो सबसे पहले तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा अपना, ही ग्रीटेड मी, हेलो हट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ग्रीटेड, ही ग्रीटेड मी, हो गया कि नहीं। उसके बाद अब ये वाला, तो इसको सबसे पहले तो किससे कनेक्ट करेंगे, एंड से कनेक्ट करेंगे। फिर या भी सेंटेंस कौन सा है भैया, इंटरोगेटिव व्हाट, तो WH वर्ड, अब व्हाट है तो मतलब पहले सैड को किसमें चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे, एंड आस्क्ड, क्लियर। WH वर्ड होता है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, मी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो what I wanted then, यही इसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही चीज देख लेते, समझ में नहीं आ रहा हमको तो क्या करेंगे भाई, एक सेंटेंस तो अपना ये यहाँ से लेके और ये वाला हो गया, दूसरा सेंटेंस ये यहाँ से हो गया, तो ये वाला तो हमने कर लिया।
ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी तक हो गया। दूसरे सेंटेंस को एंड से तो जोड़ दिया, उससे आगे समझ में नहीं आ रहा, तो उससे आगे अब ये है ही सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, फिर कनेक्टिव वर्ड अपने आप में आ जाएगा, ठीक है। ये यू है, ये आई में चेंज हो गया भाई। प्रेजेंट सिंपल है, किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, और ये नाउ किस में चेंज हो गया, देन में। अब यहाँ भी वही चीज देखेंगे भैया, इसमें क्या आ रहा है, ही आ गया, काट दो, ग्रीटेड आस्क नहीं है, नहीं काटेंगे। मी आ गया, काट दो इसको। आस्क, अब इसके बाद में जो बचे वो सारे इसमें लगा देंगे। आस्क लगा दिया, वोट लगा दिया, आई लगा दिया, वॉन्टेड लगा दिया, देन लगा दिया, ये आपका क्लियर होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो वैसे देखने में तो टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लगता है कि टिपिकल है, देखने में टिपिकल लगता है, सॉरी, वैसे तो टिपिकल है नहीं, समझने का ठीक किया जाए तो टिपिकल नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारे टिपिकल सेंटेंस। इसके बाद में जो डायलॉग होता है, डायलॉग होता क्या है, डायलॉग से मेरा मतलब यहाँ पे है कि दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप, इसे हम डायलॉग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायलॉग। तो ये तो हो गया हमारा टिपिकल सेंटेंस, ठीक। इसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे, टिपिकल के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डायलॉग। डायलॉग्स हो तो उनको रिकॉर्ड कैसे करें, उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। डायलॉग, इसको क्या कहते हैं, संवाद, ठीक है, यानी कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोग जो होते हैं, दो लोगों के बीच में आपसी संवाद जो होता है उसको हम इस सेंटेंस में लेते हैं, रिपोर्ट में लेते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप, दो व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप। अब इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, सिंपली जैसे दो लोग बात करते हैं उनको बस इनडायरेक्ट में रिकॉर्ड करना है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिख देता हूँ अभी, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सुनील, ठीक है। What are you doing today? आज तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास वगैरह इसमें नहीं मिलेंगे आपको, क्लियर है, ये इसमें होते नहीं है। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स। सुनील व्हाट आर यू डूइंग टुडे। अब ये सुनील बात कर रहे हैं किसी से, दूसरा व्यक्ति जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं मोहित, ठीक है। टुडे को हटा के हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए नाउ कर लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्लियर। अब ये यहाँ पे कहते हैं आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स नाउ। तो ये जैसे वार्तालाप चल रहा है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं भैया, व्हाट आर यू डूइंग टुडे नाउ, डूइंग नाउ। तो एक तो चीज ये हो गई कि ये सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, तो ये कैसे होगा, सुनील आस्क्ड मोहित, सुनील आस्क्ड मोहित। भैया ये किससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। तो जब WH स्टार्ट हो रहा है तो आस्क में चेंज करते हैं साइड को, तो सुनील आस्क्ड मोहित, क्लियर है। अब कनेक्टिव ये खुद ही होता है, ऐसा कैसा, WH वर्ड व्हाट, आई है, यू है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि मोहित, मोहित का मतलब यहाँ पे
ये ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट ही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ही वॉज डूइंग देन, नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, देन में, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मोहित रिप्लाइड, मोहित टोल्ड भी हो सकता है, या मोहित रिप्लाइड टू, मोहित टोल्ड सुनील, या मोहित रिप्लाइड सुनील, यहाँ पे दोनों ही हो सकते हैं। क्लियर है। मोहित टोल्ड, मोहित, अब यहाँ मोस्ट टोल्ड ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा रिप्लाइड, क्योंकि यहाँ ये इससे पूछा था, रिप्लाई देगा ना, जवाब दिया। मोहित रिप्लाइड सुनील, मोहित रिप्लाइड सुनील, मोहित ने सुनील को क्या किया, रिप्लाई किया, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे, हमको पता है भाई दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो यहाँ पे सुनील भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, मोहित रिप्लाइड दैट, मोहित रिप्लाइड दैट। कौन सा सेंटेंस है ये, आई से स्टार्ट हो रहा है, असर्टिव है ना, इसलिए यहाँ पे दैट कनेक्टिव लग जाएगा। दैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार चेंज होगा भैया, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोहित ही है ना, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा ही वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स देन, लिसनिंग सॉन्ग्स देन। यानी हम अब इसको उस प्रकार से देखें, ये सेंटेंस को ऐसे नहीं बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से लेके चले। जैसे ये सेंटेंस है पहला, तो ये कैसे बनेगा, सुनील सेड टू मोहित, सुनील सेड टू मोहित व्हाट आर यू डूइंग नाउ। यानी ये हमको हमारे दिमाग में बना लेना क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना दोनों की वार्तालाप पूरी। तो सुनील सेड टू मोहित व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इसके अनुसार अपन ने इसको चेंज किया। सुनील आस्क्ड मोहित, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आस्क में हो गया, सुनील आस्क्ड मोहित। क्लियर है यहाँ पे। अब कनेक्टिव, तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड खुद ही कनेक्टिव होता है, तो वोट यहाँ पे खुद अपने आप में क्या है, कनेक्टिव है। फिर आर यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मोहित है, मोहित का मतलब ही, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ही। आर, आर प्रेजेंट करने से किसमें जाएगा, पास्ट करने में, यानी कि वॉज। क्लियर। डूइंग अपने आप में था, और नाउ का चेंज हो गया देन में। अब इसी प्रकार से क्या होता है, ये दूसरा सेंटेंस आ जाता है अपना यहाँ पे, सॉरी ये नहीं, ये वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मोहित सेड टू सुनील, मोहित सेड टू सुनील आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स नाउ, सॉन्ग्स नाउ। यहाँ ये हो गया। तो अब यहाँ पे भी हमको वही देखना है, लेकिन यहाँ एक चीज आपको अलग से करनी है। वो क्या करनी है, ये जो सैड टू है ना, इसको हम टोल्ड में ना चेंज करके सीधा किसमें चेंज करेंगे, रिप्लाइड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्लाइड में चेंज करेंगे बस। बाकी चीजें हम आगे आके सेम रखेंगे। मोहित रिप्लाइड, अब यहाँ किससे रिप्लाई कर रहा है, सुनील को ही कर रहा है, तो यहाँ पे सुनील आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि असर्टिव के हिसाब से फिर कनेक्टिव दैट लगा देना है। और बाकी आप समझ ही गए होंगे कि आई है, आई किसके अनुसार चेंज दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट को मोहित के अनुसार, तो मोहित का यानी कि ही अपन ने लिख दिया। एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, लिसनिंग अपना आईएनजी जैसे कैसे, सॉन्ग्स और देन नाउ में। तो ये हो गया आपका डायलॉग को रिपोर्ट करना। क्लियर है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर भी अगर इसमें कोई समस्या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी डाल सकते हैं, आपको समाधान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।